देश और दुनिया में इन दिनों जो वेरिएंट एक्टिव है उसके लक्षणों में सिरदर्द, बुखार समेत गले में खराश और खांसी शामिल है। हालांकि भारत में अब कोरोना काफी हद तक नियंत्रित किया जा चुका है, लेकिन इस बीच एक और नई समस्या सामने आ गई है और ये समस्या ये है कि इस वक्त कोरोना के NB 18.1 वेरिएंट, जिसे निम्बस के नाम से जाना जाता है, का एक भयानक और दर्द भरा लक्षण सामने आ गया है। दरअसल ये लक्षण ऐसा है जिसमें मरीज को गले में रेजर ब्लेड से कटने जैसी चुभन और दर्द होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक गले में दर्द को रेजर ब्लेड थ्रोट कहते हैं और इसके मरीज बीते महीने के अंत में साउथ ईस्ट एशिया, भूमध्य सागरीय और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रों जैसे इलाकों में सबसे अधिक पाए गए। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया जैसे राज्यों के एयरपोर्ट पर की गई टेस्टिंग में जो पॉजिटिव मरीज थे उन्हें भी ऐसे लक्षण देखने को मिले थे। बहरहाल WHO ने इस वेरिएंट को अपनी निगरानी में रखा है और इस पर लगातार जांच की जा रही है ताकि इसके बारे में और जानकारी मिल सके। हालांकि इस वेरिएंट को बेहद ज्यादा खतरनाक नहीं माना गया। हाँ, ये सही बात है कि इस वेरिएंट के फैलने की क्षमता बेहद अधिक है, लेकिन जरूरी नहीं कि इससे किसी की जान को जोखिम बने। ये पुराना वेरिएंट ही है जो एक बार फिर एक्टिव हो गया है। इससे मौत की संभावनाएं उन्हीं लोगों में ज्यादा होती हैं जो किसी अन्य रोग से पीड़ित होते हैं। तो कोरोना के नए वेरिएंट ने खतरनाक संकेत दिए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि गले में रेजर ब्लेड की तरह कटने का अनुभव होता है और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर राजीव दीक्षित जी जुड़ चुके हैं, CMS लोकबंधु हॉस्पिटल के। डॉक्टर राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका प्राइम टीवी पर। कोविड को लेकर अब एक नया वेरिएंट जो है वो सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट जो है वो बेहद खतरनाक है और इसमें गले में कुछ ऐसा अनुभव होता है कि ब्लेड से रेजर की तरह कटान जैसा अनुभव होता है मरीजों को। JN 18.1 ये जो वेरिएंट है, नया वेरिएंट कोरोना का, ये कितना घातक है? हाँ, देखिए मैडम, जैसा कि हम सभी को पता है पहले के हमारे अनुभव रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है ये अपना रूप बदलता रहता है, ठीक है। तो अच्छी बात यह है कि इस बार जो ये वायरस है, कोरोना का जो भी वायरस अभी संक्रमण पैदा कर रहा है, तो इसमें जो लक्षण है ये उतने गंभीर लक्षण नहीं है। मरीजों में जो दिक्कत आती है उसमें वो खांसी बताते हैं, गले में खराश बताते हैं, जैसा कि आपने बताया कि गले में कुछ चुभ रहा है, इस तरह की चीजें, बुखार हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो अमूमन साथ में कभी कभी सांस लेने में दिक्कत के साथ में नाक से पानी वगैरह आना, और ये इस तरह के लक्षण हैं। अच्छी बात यह है कि अभी कोई भी ऐसे मरीज नहीं है जिसमें कि सिम्टम्स बहुत ज्यादा हों, जिनको भी पुराने जो हम लोग पुराना अनुभव रहा है कि भाई वेंटिलेटर या ऐसी जरूरत पड़े। बट ये है कि जो कॉमॉर्बिडिटी होती है, जो मरीज पहले से जिनको डायबिटीज है, जिनको शुगर जिसे कहना चाहिए शुगर है, या जो किडनी से ग्रसित हैं, किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं, या जो मोटापे से ग्रसित हैं, ऐसे, और थायराइड के मरीज जो भी हैं, उनको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अपना शुगर लेवल कंट्रोल रखना चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहना चाहिए, और जहां तक हो सके अपना जो योगा है, प्राणायाम है या टहलना है, ये अपना दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। और भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं या जो जहाँ पे ज्यादा क्राउडिंग जिसे कहना चाहिए, जो प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे जाने से बचना चाहिए। अगर जाना भी पड़े तो मास्क लगाएं, और बाकी जो पुराना हैंड वॉश है, सैनिटाइजेशन वगैरह है, वो करते रहें। ठीक है राजीव जी, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने की आवश्यकता लोगों को है इस दौर में, जब कोविड महामारी जो है एक बार फिर से फैलती नजर आ रही है। हालांकि इस बार कोरोना उतना घातक नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कई लोगों की जान इस बार के वेरिएंट में भी जा चुकी है। क्या वजह है इसके पीछे? जी, सावधानी देखिए बरतना है, बट पैनिक नहीं होना है, जो हमेशा बताया जा रहा है वो भी मतलब इस बार भी वही चीजें हैं। और ये सत्य है कि कोई बहुत ऐसी डेथ नहीं हुई है, जो भी डेथ हुई है वो पहले से जो पेशेंट थे, जिनमें कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट थे, उन्हीं में दिक्कत ज्यादा आ रही है। बट सावधानी सभी को बरतनी है। यानी जो पेशेंट्स हैं उनको अधिक सावधानी की आवश्यकता है। जो किसी भी तरीके की बीमारी से पीड़ित हैं व्यक्ति, उसे इस बार कोविड में अधिक सतर्क होने की आवश्यकता है।
जी बिल्कुल मैडम, देखिए कोविड एक बार जब आया है तो ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया कि भाई दोबारा से फिर होगा, तीव्रता कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। ये अच्छी बात ये है कि इस बार जो इसके जो वेरिएंट हैं उसमें उतने लक्षण नहीं है, लेकिन हम लोग अपने आप को हमेशा बचाव वाली मुद्रा में रखें, हमेशा आप लोग बचें, ये कोशिश होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।